तो वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम क्या रहेगा, अभी 26 जनवरी तक का प्रोग्राम हमने बनाया है और उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को, ये जहां भी जाएगी न्यूज, वो सब जो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनो कि उन्हें करना क्या है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथियों, जो प्रोग्राम है वो इस तरह से है। सबसे पहले जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में पहले 15 जनवरी अनाउंस किया गया था, पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट मार्च, उस दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। यह प्रोग्राम अब 16 तारीख को होगा, 16 जनवरी को। महमूद भाई उसके विषय में आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम चलेगा 17 जनवरी से, जो हमने ज्ञापन बनाया है राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए, उस ज्ञापन पर हर जिले में, हर लोकसभा में जो हमारी टीम होगी, जो साथी होंगे, वो घर घर जाकर सिग्नेचर कराएंगे लोगों से। और सिग्नेचर कराने के बाद ये सिग्नेचर जो कैंपेन उस ज्ञापन पर चलेगा, ये 25 तारीख तक चलेगा। और 25 तारीख को, क्योंकि मतदाता दिवस है, वोटर्स डे है, तो 25 तारीख को सभी जिलों में जिला कलेक्टर यानी डीएम के वहां जाकर हमारे साथी जो होंगे उनको ज्ञापन देंगे, ताकि ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचे। कोई भी साथी जो ज्ञापन है, हम बाकायदा हम अपने जो ग्रुप बनाए हैं उस पर भी डालेंगे। और एक और जहां आपको सभी को वो ज्ञापन मिल जाएगा, वो हमारा चैनल है RJSP भारत का सच। भानु प्रताप सिंह मेरे नाम से है, RJSP भारत का सच। इस पर डिटेल में आपको वो ज्ञापन मिलेगा। और उसकी जो हमारी जो साथियों की जो अपनी ग्रुप हैं, वेबसाइट हैं, उन सब पे ये ज्ञापन आपको मिलेगा। कोई भी साथी, कोई भी संगठन अगर अपने नाम से ज्ञापन देना चाहता है, उसको पूरी आजादी है। लेकिन ज्ञापन जो लिखा गया है वो यही रहेगा। ये हिंदी में है। और ज्ञापन को जो साथी, जैसे साउथ के साथी हैं, अगर वो चाहे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस ज्ञापन को डालेंगे, ताकि हर कोई समझ सके सच्चाई क्या है और किस तरह से देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, और वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचना है। ये सारी चीजें प्रोग्राम जो है। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है। सो सारे साथी जहां भी होंगे, जितने भी साथी होंगे इकट्ठे होके, वो शहर में हैं, वो कस्बों में हो, जिलों में हो, लोकसभा में, विधानसभा में, जहां भी हो, साथी इकट्ठे होके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ के रूप में उस दिन को मनाएंगे सभी साथी। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ये एक प्रोग्राम हमारा है। इसके साथ साथ हम एक नंबर भी आज घोषित करेंगे, जो नंबर मिस कॉल के लिए होगा, मिस कॉल। और वो नंबर इसलिए होगा कि जो लोग इस देश में ईवीएम के विरोध में हैं, वो उस नंबर पर बाकायदा मिस कॉल करें, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम को हटाने के पक्ष में, वो किसी सूरत में ईवीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। हर एक संस्थान पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, हमें भी इलेक्शन कमीशन के पास उस दिन जाने नहीं दिया, कहीं वो मशीनें ना दे दें, उनकी आत्मा जाग ना जाए। तो हम समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले भी प्रेशर था। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ऐसा एक इंप्रेशन जा रहा है कि सभी संस्थानों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप करने की चेष्टा की जा रही है कि इस बात में खास तौर पे सरकार के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए। ऐसा इंप्रेशन सरकार खुद ही क्रिएट कर रही है। इससे ज्यादा खतरनाक बात देश में कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे दूसरी ज्यादा खतरनाक बात है। पहली खतरनाक बात तो एक ही है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव कराना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सबसे बड़ा खतरे ये दो हैं देश के लिए। तो ईवीएम के खिलाफ तो ये हम लोग भी शायद ये सोच रहे थे कि जनता इस विषय में जागरूक नहीं है,
लेकिन जो अब रिस्पॉन्स आ रहा है ये हम लोगों का शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है ही नहीं। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये 95% से भी ज्यादा जनता की आवाज है जो हम लोग उठा रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। जो फोन हमारे पास आ रहे हैं ये बात तय हो गई है। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ये भारत देश की जनता 95% से ज्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ मत पत्र से होना चाहिए। एक बात तो ये साफ हो जानी चाहिए सबको। अब फोन कर करके और रास्ते में चलते वकील आम आदमी हमें क्या बोल रहा है, भाई साहब आप इनसे अगर पीछे हट गई आपकी टीम तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जो आप ये कह रहे हो ना, जान दे देंगे, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होंगे करने देंगे, तो पूरा देश ये चाहता है अगर आप लोग इससे पीछे हट गए तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये हमें लोग रास्ते में रोक रोक के बोल रहे हैं। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ हो जाए। दूसरा, हम लोग अब 16 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, भानु जी ने तो बड़े आराम से बता दिया, 15 की छुट्टी घोषित कर दी। लेकिन ये छुट्टी क्यों घोषित कराई गई है, ये भारत देश की जनता की आवाज कितनी मजबूत है इस बात का इशारा ये सरकार कर रही है कि 15 तारीख को हमारा मार्च जो हमने अनाउंस कर दिया था वो 15 की छुट्टी भी कर दी। क्योंकि ये मार्च हम सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख को वकीलों का मार्च करने का हमारा ऐलान था। तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि 15 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर हो गई। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार भी किया कि ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने, जो तानाशाह सरकार है, जो जनतंत्र में भरोसा नहीं करती, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, उसने संसद के अंदर एक बिल लाकर उस व्यवस्था को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदल दिया और उन्होंने कर दिया। अब उस 3 सदस्य जो होंगे उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री होंगे और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। यानी 2 लोग तो जो केंद्र में सरकार है उसके प्रतिनिधि हो गए। तो फिर जो निष्पक्ष कहां से इलेक्शन कमीशन जो गठन होगा, निष्पक्ष कहां से होगा, इस पे कैसे भरोसा करें। दूसरी बात, जो चुनाव, जो लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का, वोटर का अपनी वोट पर भरोसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन देशों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, वहां की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया और मतपत्र के द्वारा वोट की प्रक्रिया को माना। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, आखिर क्या उनकी मजबूरी है जब पूरे देश का विपक्ष इस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा। देश की जनता, देश का जो मतदाता है, जब वो ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहा, वो लोग चाहते हैं कि वोट बैलेट पेपर से हो, तो फिर केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ईवीएम पे ही वोट डलवाने के लिए क्यों जोर डाल रहा है। एक बात। दूसरी बात, इस तरह के कई वीडियोज आए कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है और जिस बूथ पे वो रहता है, जहां उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार रहते हैं, जब चुनाव की गिनती हुई और उसमें रिजल्ट निकल के आया, उस अपने बूथ से उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला, तो उसका वोट गया कहां। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।